तरह से भरोसा कर रहे हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस डायरेक्शन में फैसला लिया उसको मिसकोट करके अपनी विफलताओं को सफलता दिखाना, मिसकोट किसने करा? मिसकोट आप कौन सी अच्छा मिसकोट क्या करा? आप प्लीज कम टू द पॉइंट ना, बड़ी बात बोली आपने। आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मिसकोट किया गया। क्या मिसकोट करा भारतीय जनता पार्टी ने? एक्सपोज करिए मिसकोट ने करा फैसला। प्रक्रिया को सुन लीजिए। मिसकोट क्या करा है? मिसकोट करके बताइए प्लीज। मिसकोट व्हाट दे मिसकोटेड? सुप्रीम कोर्ट ने, सुन लीजिए ना बात को जरा, मिसकोटेड ये गलत तरीका है आपका। आप सुन लीजिए, मिसकोट किया आपने। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रक्रिया गलत नहीं थी, और आप ये बताना चाह रहे हैं कि फैसला गलत नहीं था। दोनों में बहुत फर्क है। यह फैसला 100% गलत था, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए फैसले को लिया गया उसमें से एक भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्लानिंग से हुई है नोटबंदी। आप मान रहे, चले आप डिबेट कीजिए, आप बताइए। नहीं हुई है नोटबंदी, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। सही नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्लानिंग से हुई है नोटबंदी। गौरव भाटिया रिप्लाई टू इट। प्लानिंग से होना मतलब फैसला सही नहीं होता है। ओके सही नहीं होता है। क्यों? आपको समझ में आ रही है? और क्या होता है? और क्या होता है? और क्या होता है? गौरव भाटिया होता है और फैसला सही नहीं है। फिर फैसला पढ़िए दोबारा, पढ़ने की जरूरत है आपको सर। समझ में आ रही है आपको? आप पढ़िए, समझ में आना चाहिए सर। पढ़ के एनालिसिस ठीक से कीजिए। आपको नहीं, आपको जो समझना है आप वही समझ रहे हैं। आपको पूरी चीज, मैंने तो आपसे सवाल पूछा, आप तो सुप्रीम कोर्ट पे यकीन नहीं कर रहे। आप तो सुप्रीम कोर्ट पे आपको सवाल किया, मैंने जवाब दिया। वो आपकी सोच है, आपकी सोच के। मैंने तो आप अगर प्रक्रिया, आपके नेता की बात गौरव भाटिया ने रखी, काटते आप। गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया जवाब। आपकी डिबेट देख रहा है कि प्रक्रिया के फैसले को, आप वो फैसले को सच या गलत बताने पूरा देश देख रहा है। सबको पूरा देश देख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे मोहर लगाई उसको आप गलत ठहरा रहे हैं। पूरा देश देख रहा है। ओके गौरव भाटिया, 20 लोग मरने के बाद भी आप आज उस फैसले को सही साबित कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि कैश बढ़ने के बाद भी, भ्रष्टाचार बढ़ने के बाद भी उस फैसले को आप सही साबित कर रहे हैं। गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया के बाद भी आप सही साबित कर रहे हैं। नकली नोट बढ़ने के बाद भी आप सही साबित कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है। ठीक है गौरव भाटिया। मैं अमीर, बीजेपी बेशरम है। एक रिक्वेस्ट है, इस बार टोकिएगा नहीं, मैं कुछ तथ्य रख दूंगा। कई बार तो आपके मुंह से सच निकला। इससे पहले वाले भाग में कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से निकला कि जब नोटबंदी हुई उसके बाद अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ थी वो 6% के नीचे रही। आप चेक करवा लीजिएगा। लेकिन ये तथ्य गलत है, इसलिए 2017 में 8% के नीचे और 6% पहुंचा दिया आपने। शांत 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 2017 में 6.8%, 2018 में 6.53%, और कांग्रेस शासन में 2011 में 5.24%। 16 बोलिए, 16 में क्या था? रोहन आपके बीच में गौरव नहीं बोले कर रहे हैं आप। ये अब गलत तरीका है। गौरव पहले अपनी बात को रखिए। 2016 में अमीश जी ऐसे कैसे कोई चर्चा कर सकता है, आप बताइए। अभी मैं अपशब्द बोल दूंगा तो उखड़ जाएंगे। क्यों बोलेंगे आप अपशब्द? गलत बात है ना भाई। अपशब्द बोले बिना रुका नहीं, वो व्यक्तिगत टिप्पणी करे तो ठीक है, वो बीच में टोके तो ठीक है, वो कूदते रहे तो ठीक है। हम कुछ ना बोले। बौखलाइए मत, सच बोलिए, सच बोलिए। बौखला तो वो राहुल गांधी गए हैं। राहुल गांधी बौखलाए हैं। आप वो सॉरी बोल दिया था लास्ट टाइम झूठ बोलकर। सुनिए, आप बौखलाए हुए हैं। देखिए अमीर जी, पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। बोलिए अमीर जी। चलिए ये तू मैं करने नहीं। गौरव प्लीज बोलिए, आप अपना बेहतर करिए। ठीक है गौरव, आप अपनी बात को रखिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप रोहन बोलिएगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखिए 2011 में जीडीपी ग्रोथ दर थी 5.24%, 2012 में 5.46%, 2013 में 6.39%। नोटबंदी के बाद भी 2017 और 18 में ये इस दर से बेहतर रही। ये इनको दूसरी बात, मैं इनको फायदे भी गिनवा देता हूं। जो फॉरेन अनडिस्क्लोज्ड इनकम है 65,000 करोड़ रिकवर करी। शेल कंपनी के डायरेक्टर जो फर्जी बन जाते हैं और शेल कंपनीज बनती है हवाला ट्रांजैक्शन के लिए, जो रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी बहुत इसमें माहिर हैं, वो 3,80,000 कंपनी डी रजिस्टर करी गई। कैश ट्रांजैक्शन जो हाउसिंग सेक्टर होता है, काले धन की 75% कमी आई उसमें। जीडीपी ग्रोथ जो है जिस साल नोटबंदी हुई 8.3% रही। जीएसटी कलेक्शन आज महा का 1.5 लाख करोड़ है। 1 मिनट बस अंत कर रहा हूं। अब अमीर जी एक सवाल इनका पूछिएगा। इन्होंने कहा जजमेंट में ये निष्कर्ष निकाला है। मैं ये पूछना चाहता हूं, पहला सवाल 5 जजेस के नाम बता दीजिए। दूसरा सवाल ये बता दीजिए कितने पृष्ठ का जजमेंट है। तीसरा सवाल
मेजॉरिटी जजमेंट जो है उसमें कितने पैराग्राफ है, केवल ये बता दी। ठीक है, चलिए ओके, रोहन गुप्ता। अमीश भाई, जो इन्होंने 4 मुद्दे बताए, अभी इन्होंने फायदे गिनवाए नोटबंदी के, मैं उस पर जवाब कह रहा है पैराग्राफ, इन्होंने 4 मुद्दे, मैं आ रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए, 4 मुद्दे इन्होंने कहे थे जो उन्होंने नोटबंदी के, अरे बता रहा हूं मैं आपको, बता रहा हूं 4 मुद्दे आपको मैं बता दूं। पहले कहा था कि कालाधन, कालाधन आया कि नहीं आया, कालाधन क्या हुआ, स्विस बैंक में 30,000 करोड़ का कालाधन बढ़ा है, 14 साल से सबसे ज्यादा है। दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि नकली नोट 238 करोड़ 102% नकली नोटों में आतंकवाद खत्म होगा। आतंकवाद के बीच में मत बोलिए, आतंकवाद के मामले खत्म हो जाएंगे। और कहा था कि देशभक्ति का फैसला है, देश फैसला है, और आज क्या हुआ, आतंकवाद बढ़ रहा है, कालाधन में वृद्धि हुई, स्विस बैंक में कालाधन बढ़ा, मेरे साथ रविशंकर प्रसाद जुड़ रहे हैं।